अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो बच्चों, आज हम जमात 11वीं की किताब सरमाया उर्दू से एक बहुत ही खूबसूरत और फिक्री नात पढ़ने जा रहे हैं। ये नात सैयद नफीसुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकालें और पूरी तवज्जो से सुनिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपने इस किताब के पिछले अज़बाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। अच्छा, तो आज के सबक में हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले हम शायर और सिन्फ़े नात का तारुफ हासिल करेंगे, फिर नात की पढ़ाई और उसकी गहराई में जाकर तशरीह करेंगे, उसका मरकज़ी ख़याल समझेंगे और सबसे अहम, आखिर में हम इम्तिहानी सवालात पर भी बात करेंगे ताकि बोर्ड के पेपर्स के लिए आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चलिए अपने पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं। देखिए, किसी भी शायरी को समझने के लिए उसके शायर और उसकी सिन्फ यानी जॉनरा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि नात होती क्या है? बहुत सादा सी बात है। नात शायरी की वो किस्म है जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तारीफ़ और सना बयान की जाती है। उर्दू अदब में तो नात गोई की एक बहुत ही अजीम रवायत रही है। आपने बड़े बड़े शौरा का कलाम पढ़ा होगा। आइए अब इस सबक के सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। हम सैयद नफीसुल हुसैनी साहब के दिल को छू लेने वाले अशार पढ़ेंगे और उनके मानी की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। देखें, शायर ने अपने कलाम का आगाज़ ही एक ऐसे पुख्ता अकीदे के ऐलान से किया है जो हम सब मुसलमानों के ईमान की बुनियाद है। इस पहले शेर में शायर अपने ईमान का, अपने अकीदे का बिल्कुल खुलकर इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ए अल्लाह के अमानतदार रसूल, ए तमाम नबियों और रसूलों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले, हमारा सच्चे दिल से ये पक्का अकीदा है कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ खातमुल मुरसलीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके शायर ने वाज़े कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। चलें अब अगले शेर को देखते हैं। यहाँ शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाली को एक नए ज़ाविये से बयान कर रहे हैं। ए इब्राहीमी व हाशिमी खुशलकब, ए नवाए आली नसब, ए गू वाला हसब, दूधमान कुरैशी के दुर्र सेम, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दुर्रे सुमैया। इसका मतलब है एक बहुत ही कीमती मोती, और शायर ने ये लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस शेर में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानदार ख़ानदान और आपके हसब नसब की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बनु हाशिम जैसे अजीम और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों से है। आप कुरैश के पूरे कबीले के लिए एक अनमोल और कीमती मोती की तरह हैं। क्या खूबसूरत अंदाज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदानी अज़मत को बयान करने का। अब जो शेर आ रहा है उसमें इस्लाम के एक ऐसे अजीम वाक़े का जिक्र है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मख़सूस है। सिदरतुल मुंतहा रहगुज़र में तरी, क़ाब कौसैन गर्दे सफ़र में तरी, तू है हक़ के करीं, हक़ है तेरे करीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जी हाँ, यहाँ शायर वाक़या मिराज का जिक्र कर रहे हैं। सिदरतुल मुंतहा वो आखिरी मकाम है जिससे आगे बड़े से बड़ा फरिश्ता भी नहीं जा सकता, लेकिन वो मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आया, और क़ाब कौसैन अल्लाह ताला से इंतहाई क़ुर्बत की मंजिल है। तो शायर कह रहे हैं कि आप अल्लाह के इतने करीब हैं और अल्लाह आपके इतना करीब है कि ये शान, ये मर्तबा किसी और को कभी हासिल नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, ज़रा यहाँ रुक कर सोचिए, आपके ख़्याल में शायर ने यहाँ मेराज के वाक़े का जिक्र क्यों किया? वो इस वाक़े के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ख़ास सिफ़त या ख़ुसूसियत को नुमाया करना चाह रहे हैं? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये आपकी तनकीदी सोच को बेहतर बनाएगा और इम्तिहान के लिए भी बहुत अहम है। अच्छा जी, तो अब तक हमने जो अशआर पढ़े हैं, आइए इनका निचोड़ निकालते हैं। इस हिस्से में हम इस नात का मरकज़ी ख़याल और जो अहम नुकात हैं उन पर बात करेंगे ताकि पूरी नज़्म आपके जहन में वाज़े हो जाए। अगर हम इस नात के मरकज़ी ख़याल की बात करें तो वो बहुत वाज़े है।
اس کا مرکزی خیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی بے مثالی اور عظمت کو بیان کرنا ہے، اور اس عقیدے کو مضبوطی سے پیش کرنا ہے کہ اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یہی اس پوری نعت کی روح ہے۔ چلیں اب جلدی سے اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ شاعر نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم حسب و نسب کا ذکر کیا، سفر معراج کی عظمت کو بیان کیا، اور ہاں، نعت میں آگے چل کر شاعر نے خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی شان کا بھی اعتراف کیا ہے، اور آخر میں شاعر نے اپنی عاجزی اور محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ چلیں اب تھوڑا اور گہرائی میں اترتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر اس خوبصورت کلام کے پیچھے ہمیں کیا فلسفہ اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ شاعر کا پیغام بہت گہرا اور عملی ہے۔ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت طیبہ کو سمجھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی بے پناہ محبت کرنا ہی ہمارے ایمان کی اصل روح ہے، اور یہ محبت صرف باتوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس محبت کو ہمارے کردار، ہمارے عمل کا حصہ بننا چاہیے تاکہ ہماری شخصیت کی تعمیر ہو سکے۔ لیجیے جناب، اب ہم اس حصے کی طرف آ گئے ہیں جو آپ کی امتحانی تیاری کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یہاں ہم ان سوالات پر بات کریں گے جو بورڈ کے امتحان میں اس نعت سے متعلق پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان سوالات پر خاص توجہ دیجیے گا۔ پہلا سوال، شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثالی کن دلائل سے ثابت کی ہے؟ دوسرا، دودمان قریشی کے در سمے سے کیا مراد ہے؟ تیسرا، شاعر نے معراج کے واقعے کو کس انداز میں بیان کیا ہے؟ اور آخری، اس نعت کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ان سوالات کے جوابات کو لکھنے کی مشق ضرور کیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس سبق کے اختتام پر آ پہنچے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آج ہم نے جتنے بھی اہم نکات پر بات کی ہے ان سب کو اپنی تحریروں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر جو سوالات ہم نے دیکھے ان کے جوابات لکھیں، اس سے آپ کی امتحانی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا اور پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اور آخر میں براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والے تمام اسباق آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔